ए अलीगढ़ ए जवां किस्मत दबिस्तानी कुहन ए की शम्मे फिक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरी पैमाने पे लर्जा है शराबे इल्म फन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, मशले मीनार से रोशन तेरा मैखाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज ही के दिन 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में हुआ था। ये हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उनके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं ने भारतीय मुसलमानों का भविष्य सुदृढ़ किया। सैयद अहमद खान ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में एक किताब लिखी, असबाबे बगावते हिंद, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज की नीतियों की आलोचना की। ये अपने समय के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता थे। उनका विचार था कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश राज के प्रति वफादार नहीं रहना चाहिए। सर सैयद अहमद खान सदा ही यही बात अपने भाषणों में कहा करते थे कि हिंदू तथा मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, सींचा है इसे खून से हम तश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। सर सैयद अहमद खान ने अपने एक भाषण में कहा था कि हम बीज बो रहे हैं जो एक वृक्ष के रूप में फलेगा और शाखें देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाएगी। यह कॉलेज विश्वविद्यालय का स्वरूप धारण करेगा और इसके छात्र सहिष्णुता, आपसी प्रेम और ज्ञान के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। सैयद मरहूम उम्मत का भला करता रहा, हम जफा करते रहे और वो वफा करता रहा। क्रांति के जोखिम भरे विषय पर कुछ लिखने वाले सर सैयद प्रथम भारतीय थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना भी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की। सर सैयद ने यह महसूस किया कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस कोशिश से नहीं निकाला गया तो एक दिन हमारी कौम तबाह और बर्बाद हो जाएगी और वो कभी भी न उठ सकेगी। इसलिए वो अस्तित्व की चिराग को लेकर अपनी कौम और मुल्क की तरफ बढ़ने लगे और अपने एक चिराग से सैकड़ों चिराग रोशन किया। उन्होंने 28 दिसंबर 1889 को एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में एक भाषण दिया था, जिसमें भावनाओं को जिन शब्दों में प्रकट किया वो इस प्रकार है: जो हाल इस समय कौम का था मुझसे देखा नहीं जाता। कुछ दिनों तक मैं इस गम में डूबा रहा, अब विश्वास कीजिए उस गम ने मुझे निढाल कर दिया और मेरे बाल सफ़ेद कर दिए। जब मैं मुरादाबाद आया तो दुखों का एक घर था और हमारी कौम के धनाढ्यों की बर्बादी का था। उस दुख में कुछ और बढ़ोतरी हुई, लेकिन उस वक्त ये विचार आया कि बहुत ही संवेदनहीनता की बात है कि अपनी कौम और देश को इस तबाही की स्थिति में छोड़कर मैं स्वयं किसी आराम वाली जगह में जा बैठूं। अपने दिल पर सैकड़ों सहता रहा रंजो अलम, दर्द दिल के कौम के, लेकिन दवा करता रहा। सैयद मुसलमानों को सक्रिय राजनीति के बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते थे। बाद में जब कुछ मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए तो सैयद ने इस उद्देश्य और इसके संगठन का जमकर विरोध किया। युवा में अवकाश प्राप्त करने के बाद पूरी तरह से स्कूल के विकास और धार्मिक सुधार में लग गए। हालांकि इस दौरान उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके कई विचारों को लेकर विवाद भी हुआ, जिनमें 1857 उर्दू का महत्व आदि है। इस महान शिक्षाविद तथा समाज सुधारक व्यक्तित्व की जीवन लीला 27 मार्च 1898 को समाप्त जरूर हो गई, किंतु उनका प्रकाश आज भी करोड़ों भारतवासियों को रोशनी प्रदान कर रहा है। मुस्लिह आजम था सैयद, कौम का मेमार था, खूब खूं था, नर में खूं था, साहिबे किरदार था। सो रही थी कौम सारी, एक वही बेदार था, कौम का हर फर्द उसके नाम से बेजार था। यूं तो औरों की तरह सैयद भी एक इंसान था, हाँ मगर एक फ़र्क था, हम जिस्म थे वो जान था। हाँ मगर एक फ़र्क था, हम जिस्म थे वो जान था। आज अब चमन सैयद के बुलबुल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, समझें और अपनी अमली ज़िंदगी में उसे जगह दें। एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जैसा कि वो देखना चाहते थे। उनके नज़रिए को आम करें, अपने वक्त की कद्र करें। सिर्फ 17 अक्टूबर को सर सैयद को याद करना ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो हर दिन यौम सर सैयद होना चाहिए। हम शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाएं कि आगे बढ़कर मुल्क और कौम की क़यादत को अपने हाथों में लेकर पूरी दुनिया से जुल्म और सितम का खात्मा कर दें और पूरी दुनिया को ये बता दें कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। मैं इस शेर पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी
कि हिफाजत इस चमन की बुलबुलों अब खुद ही करनी है, हिफाजत इस चमन की बुलबुलों अब खुद ही करनी है। न वो अहबाब का लश्कर न सैयद जैसा रहबर है, न वो अहबाब का लश्कर न सैयद जैसा रहबर है। बहुत बहुत शुक्रिया व सलाम।